दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है और ना ही जलाया जा सकता है। अर्थात जो भी नरक में पीड़ाएं दी जाती है उससे आत्मा को तो कोई हानि पहुंच ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि नरक की यातनाएं केवल और केवल शरीर को ही प्राप्त होती है और शरीर का अस्तित्व केवल पृथ्वी तक ही सीमित है। अर्थात नरक पृथ्वी पर ही है और स्वर्ग भी पृथ्वी पर ही है। लेकिन नरक और स्वर्ग है क्या? हमारे जीवन में हमेशा दो रास्ते होते हैं, अच्छा और बुरा। स्वर्ग और नरक, उन्हीं दो रास्तों पर चलने से जो अनुभूति होती है वही है। अच्छे रास्ते पर चलने से स्वर्ग की अनुभूति और बुरे रास्ते पर चलने से नरक की आगे वीडियो में सरल करेंगे। अच्छा, अब मोक्ष क्या है? मोक्ष यानी कि मुक्ति। हम सबकी आत्मा परमात्मा से ही निकली हुई है और जब जीवन मृत्यु से मुक्त होकर हम यानी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसी को मोक्ष कहा गया है। सरल करूं तो मोक्ष की प्राप्ति ही हमारी एकमात्र मंजिल है। वहां पहुंचने के अच्छे रास्ते पर हम स्वर्ग जैसी सुविधाओं की अनुभूति होती है और जो मोक्ष के विपरीत दिशा में बुराई के रास्ते पर चलता है उसे नरक की यातनाओं की अनुभूति होती है। अच्छा, अब जो बुराई के रास्ते पर चलता है उन्हें तो बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन क्या जो अच्छाई के रास्ते पर चलता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, किसी विरले को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर बाकियों का क्या होता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, समझ लो, ये हमारे अनेकों जन्म की एक रेखा है और प्रत्येक निशान हमारे एक जन्म का है। अब जो ये बीच वाला निशान है ये हमारा अभी का जन्म है। ये हमारी मंजिल है यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। अब जो ये वाला रास्ता है अच्छाई का रास्ता है और ये बुराई का। इस रास्ते पर हम स्वर्ग की अनुभूति करेंगे और इस रास्ते पर हम नरक की अनुभूति करेंगे। अब जब हम अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे लेकिन मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब हम इस जन्म से बेहतर जन्म पाएंगे। बेहतर से मेरा मतलब ज्यादा धन वाला नहीं है, बल्कि जो परिवार सुखी, शांत, संतोषी और हरि को पूजने वाला होगा उसी परिवार में हमारा जन्म होगा, ताकि हम अपनी मंजिल यानी कि मोक्ष की ओर सुविधाजनक अग्रसर हो सके। इसके विपरीत जब हम बुराई के रास्ते पर चलेंगे तब हमारा जन्म ऐसे परिवार में होगा जहां कोई हरि को पूजता नहीं होगा और जहां से हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए अधिक परिश्रम और कठिनाइयां होगी। दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सिर्फ इस विषय पर ही अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। हर हर महादेव।